Welcome students of class 8. Let us start with subject science. We will study chapter 16. In previous lecture we also studied chapter 16 that is light. ठीक है, लाइट हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉज ऑफ लाइट एंड सम मल्टीपल इमेजेस ऑफ लाइट, ये सब हमने देखा था, कैलेडोस्कोप देखा था. नाउ टुडे वी स्टार्ट सनलाइट. वाइट और कलर्ड. जो सनलाइट होती है वो वाइट होती है या कलर्ड होती है, उसमें कितने कलर्स होते हैं, ठीक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इन क्लास 7 यू लर्न दैट द सनलाइट इज रेफर्ड टू एज वाइट लाइट. ठीक है, क्लास 7 में आपने पढ़ा था. यू आल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, राइट. एंड हियर is another activity 16.7 showing that sunlight consists of several colors. So by 16.7 activity we understand that the how many colors in the sunlight. What is inside our eyes? हमारी eyes में what is inside our eyes? क्या होता है eyes में? देखिए यहाँ पे we see things only when light coming from them enters our eyes. ठीक है, लाइट जो है हमारी आईज में जाता है तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं. आई इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. आई क्या है? हमारा एक सेंस ऑर्गन है. ठीक है, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. ठीक है ना, आई, ईयर, नोज एंड स्किन, ये सभी क्या है? सेंस ऑर्गन्स हैं. तो इसी में से आई सेंस ऑर्गन है. It is therefore important to understand its structure and working. The eye has a roughly spherical shape. Eye is normally spherical shape. The outer coat of eye is white. It is tough so that it can protect the interior of the eye from accidents. ठीक है, तो जो आउटर कोट होता है वो थोड़ा टफ होता है और जो बाहरी चीजें हैं उससे प्रोटेक्ट करता है. इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड. और जब बाहरी जो इसका आउटर कोट है वो ट्रांसपेरेंट होता है तभी तो हम देख पाएंगे किसी चीज को. ठीक, तो वो ट्रांसपेरेंट जो आउटर कोट है उसका नाम है क्या? कॉर्निया. ठीक है, CORNEA, कॉर्निया उसका नाम है. बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस. ठीक है ना, कॉर्निया के पीछे जो डार्क कलर है वो आइरिस है. इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल. और आइरिस के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग्स है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं. देखिए यहाँ पे दैट इज द कॉर्निया. ये आप देख रहे हैं आउटर कवरिंग, दैट इज द कॉर्निया. कॉर्निया के पीछे जस्ट क्या है? ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्टिंग नीचे की तरफ भी है ऊपर की तरफ है, दैट इज आइरिस. ठीक है ना, कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस. एंड सिलियरी मसल्स के द्वारा ये जो लेंस है ये जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये लेंस है तो ये लेंस अपर सिलियरी मसल, लोअर सिलियरी मसल्स के द्वारा ये क्या है? जुड़ा हुआ है. नाउ द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस. और प्यूपिल का जो साइज है वो आइरिस के द्वारा कंट्रोल होता है. यहाँ पे प्यूपिल नहीं लिखा हुआ है लेकिन आइरिस के मिडिल में ये जो मिडिल पार्ट जितना आपको दिख रहा है यही प्यूपिल है. ठीक है, फ्रॉम दिस ब्लैक रीजन टू दिस, फ्रॉम दिस आइरिस टू दिस, ये बीच का जो पार्ट है ये दिस इज अ प्यूपिल. तो प्यूपिल का जो साइज है वो कंट्रोल्ड होता है आइरिस के द्वारा. ठीक है ना, आइरिस जो है फैलती है तो प्यूपिल का जगह कम हो जाता है और आइरिस फिर सिकुड़ जाती है तो प्यूपिल का जगह ज़्यादा हो जाता है. तो द आइरिस इज द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट द डिस्टिंक्टिव कलर, जो हमको डिस्टिंक्टिव कलर दिखाता है. व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज़ ग्रीन आई वी रिफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द आइरिस. ठीक है, द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आई. आइरिस का जो मेन वर्क है वो बाहर की लाइट जो अंदर आती है उसको कंट्रोल करता है. जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, ठीक है,
तो आइरिस क्या होता है, ये फैल जाती है, अपना सरफेस फैला देता है और यहाँ पे बहुत प्यूपिल जो है छोटा हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा लाइट अंदर ना आ पाए और लेंस है जो हमारा आई खराब ना हो जाए। जब भी आप बहुत तेज धूप में या बहुत तेज लाइट में जाते हैं तो आइरिस क्या होता है, प्यूपिल को ढक लेता है और फिर अचानक से जब आप छाँव में आते हैं तो आपको धुंधला दिखाई देने लगता है और कुछ देर बाद सही हो जाता है। तो उस समय आइरिस का ही काम होता है, आइरिस जो है फैल जाती है जिससे कि लाइट आइज में कम आती है और जब आप डार्क में आते हैं तो फिर आइरिस अपनी जगह पे चला जाता है, तो जिससे कि फिर धीरे धीरे आपको बराबर दिखने लगता है। ठीक, अब ये जो आप लेंस देख रहे हैं, लेंस के जस्ट पीछे यहाँ पे देख रहे हैं रेटिना है, रेटिना जहाँ पे इमेज बनता है, और दिस इज ऑप्टिक नर्व। ठीक, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से गई हुई है जो कि ब्रेन में जाती है, ऑप्टिक नर्व सीधे ब्रेन में जाती है और ब्रेन से हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हम जो देखते हैं उससे भी सेंस होता है और क्या होता है, कंट्रोल होता है कि हमको क्या करना चाहिए। नाउ बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। ठीक है, तो प्यूपिल के पीछे जो हमने बताया वो क्या है, लेंस है जो कि थिकर इन द सेंटर, सेंटर में थिकर है, तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, बीच में अगर थिक है, मोटा है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर इन द सेंटर, रिकॉल व्हाट यू लर्नड अबाउट द लेंस। आपने पढ़ा है इसके पहले कि लेंस कितने प्रकार के लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस पढ़े हैं आपने। द लेंस फोकस लाइट ऑफ द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। ठीक है, बैक ऑफ द आई, लेंस के पीछे रेटिना होता है। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स, सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। ठीक है, तो रेटिना से सो मेनी ऑप्टिक नर्व्स निकले होती हैं जो ब्रेन को जाती हैं और ब्रेन उससे सेंस करता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स, दो टाइप्स की सेल्स होती हैं, कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, कोन्स होती हैं जो ब्राइट लाइट को सेंसिटिव होती हैं, और रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो कि डिम लाइट में सेंस करता है रॉड्स। कोन्स सेंस कलर at the junction of the optic nerve and the retina there are no sensory cells। ठीक है ना, at the junction of optic nerve और retina, optic nerve और retina के जंक्शन के पास कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होती है। सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, दिस इज कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट, और उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जो जंक्शन है, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। इट्स एक्सटेंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। नाउ see this here, the impression of an image does not vanish immediately from the retina। ठीक है, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज, जो रेटिना पे इमेज बनता है तो वो इमीडिएटली वैनिश नहीं होता, मतलब इमीडिएटली तुरंत खत्म नहीं होता है। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/6 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है ना, मतलब सेकेंड के 16वें भाग तक वो हमारे रेटिना पे रहता है इमेज। सो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड, then the eye perceives this object as moving। इस मतलब कि सेकंड के 16वें भाग तक अगर उतनी स्पीड से कोई हमारी आंख के सामने से कोई ऑब्जेक्ट अगर जाता है तब हमको उस मूविंग हमको दिखाई देता है। अगर इससे स्पीड से ज़्यादा निकल जाए तो वो ऑब्जेक्ट फिर हम नहीं देख पाएंगे, हमारी आइज नहीं देख पाएंगी। ठीक है, नाउ द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स। जो मूवीज हम देखते हैं वो बहुत सारी पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है इन प्रॉपर सीक्वेंस, जो कि एक सीक्वेंस में चलता रहता है। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। ठीक है ना, 24 स्लाइड्स जो हैं पर सेकेंड निकलती हैं, फास्टर देन 16 पर सेकेंड। सो वी सी अ मूविंग पिक्चर, इसलिए हमको उसको मूविंग पिक्चर दिखाई देता है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कुछ एक्टिविटी 16.10, गेट अ स्क्वायर पीस, a cardboard of size 6 to 8 centimeter, make 2 holes as shown in figure. Thread string through the 2 holes, draw a twisted cardboard and bird on their side, twist the string and make the card twirl rapidly. Do you see bird in the cage? तो यहाँ पे एक ऐसा बनाया हुआ है इसमें कि एक कार्ड, दो कार्ड है जिसमें कि एक पे बर्ड बना है और एक पे केज बना हुआ है, और दोनों को इतना तेजी से मूव करते हैं कि आपको दिखाई देता है कि बर्ड केज के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह दिखाई देता है। सो नेचर प्रोवाइड करता है हमारी आईज को विथ आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरिंग द आई। आईलिड्स हमारी प्रोटेक्ट करती हैं आईज को। कोई भी चीज़ अचानक हमारी आंखों में आता है तो आईलिड क्या होती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, जिससे हमारी आंख प्रोटेक्ट होती है। बच आईलिड्स आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, और लाइट जब जरूरत नहीं है तो आईलिड्स हमारी आंखों को शट कर देती है, बंद कर देती है, जिससे कि आईज हमारी सेफ रहे। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट। आई हमारी बहुत ही वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारी। अगर आंख नहीं है तो समझिए कुछ नहीं आपको पता चलता। कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज object nearby. The minimum distance at which the eye can be see object distinctly varies with age. age के द्वारा by the age, जैसे जैसे एज आगे बढ़ता है, जैसे उम्र बढ़ती है तो आइज की जो फंक्शन है, जो इंटेंसिटी है, वो कम होती जाती है। The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या है 25 सेंटीमीटर पे एक नॉर्मल डिस्टेंस है जो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।